बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी। बार बार उन्होंने मैसेज भी किए ने, कमेंटा भी आईयां ने कि जिहड़ा कि कहंदे सी सानू कुश्ता फलाद तैयार करन दी तरकीब जिहड़ा तरीका जिहड़ा ना वो सानू दसो। तो वो जनाब हाज़िर खिदमत है। जिस तरह कि तुसी देख रहे हो, सब तो पहले बरादा फलाद लेना, यानी कि लोहे का बरादा लेना। अच्छी किस्म का लोहे का बरादा जिहड़ा ना वो लेना है। वो खरादिए कोलों मिल जाता है, क्योंकि खरादिए नूं बहुत ज़्यादा पहचान होंदी है लोहे की। तो खरादिए कोलों अच्छी किस्म का बरादा लेना है। और वो बरादा जिहड़ा है उन्होंने एक मट्टी का बर्तन लेना है। जिस तरह कि तुसी देख रहे हो, यह मट्टी का बर्तन है। इसके अंदर लोहे का बरादा डालना है और उस तो बाद जनाब जड़ी बूटियों का पानी और फलों का पानी इसके अंदर शामिल कर दिया जाना है। यानी कि एक बूटी होंदी है जिहड़ी कि बरान इलाके दे विच होंदी है, जिसका नाम है हाथी सुन्नी। वो तुहानूं मैं वीडियो के एंड ते बूटियां की शनाख्त जिहड़ी है, उन्हां दी तस्वीरां जिहड़ियां ने वो दिखा देंगा, तो ताकि जिहड़े दोस्त बनाना चाहते हैं उन्हां दे वास्ते आसानी हो जाएगी। दोस्तों, वो हाथी सुन्नी बूटी लैनी है और उसनूं अच्छी तरह कुट के हावन दस्ता दे विच बारीक करके और उसनूं कपड़े दे विच पा के निचोड़ के उसका पानी, यानी कि उसनूं दूसरा पानी नहीं लगाना। उसके अंदर जिहड़ा पानी बूटी का अपना पानी होएगा, सिर्फ वही पानी निकालना है और पानी निकाल के उस बरादे के अंदर डाल देना है। जिस तरह ही वो बरादे के अंदर पानी थोड़ा जिहा खुश्क हो जाएगा चंद दिनों के बाद, और उस तो बाद तुसीं एक खटकल बूटी होंदी है, और खटकल बूटी का पानी जिहड़ा है वो इस तरह ही खटकल बूटी जिहड़ी आम खालों के बन्नियां ते जिहड़ियां खेतों के किनारियां ते ज़्यादा मिल जाती है, उसका पानी तुसीं उस तरीके दे नाल ही उसका भी पानी निकालना है और वो पानी निकाल के उसके अंदर शामिल करना है। शामिल करने तो बाद उसनूं तुसीं जिहड़ा मटका होएगा, इनू तुसीं सुबह दोपहर शाम इस तरह हिलाना है। जिहड़ी भी दवाई इसके अंदर शामिल करनी है, जिहड़ी भी जड़ी बूटी का पानी शामिल करोगे, उसनूं डेली 3 टाइम जिहड़ा ना वो हिलांदे रहना है। इस तरीके नाल हिलाना है उन्होंने अच्छी तरह, और उसनूं ढांपना कपड़े के साथ ऊपर से बांध देना है। कपड़े के साथ बांधना है, कोई ढकना वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके ऊपर प्लास्टिक का कोई कागज़ वगैरह देना है। सिर्फ साफ़ कपड़ा जो लेके वो इसके ऊपर ढांप देना है और इसको इधर से बांध देना है, और 3 टाइम हिलाना ज़रूरी है। उसके बाद जनाब ये जो जम्मू का दरख्त होता है, जम्मू के दरख्त की कोंपलें लेनी हैं, नरम नरम कोंपलें जो होती हैं वो लेनी है। उसको भी हावन दस्ता में अच्छी तरह बारीक करके उसका पानी निकालना है और वो पानी निकाल के उसके अंदर डालते जाना है। और ये चीज़ें जो है ना, बार बार भी अगर मिल जाए तो बार बार डालते रहना है। जितना ज़्यादा पानी उसके अंदर जज़ब होगा, जितना ज़्यादा खुश्क होगा जज़ब होगा, वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। और जम्मू की कोंपलों के बाद
आपने वो देसी किकर होता है, देसी किकर के वो जो फल होता है ना, समर जो होता है फल, हम तो उसको तुकले भी बोलते हैं, वो नरम नरम लेने हैं और उसको हावन दस्ता में अच्छी तरह बारीक करना है और उसका भी उसी तरह पानी निकालना है। वो पानी निकाल के इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, इसको ऐसे हिलाते जाना है। 3 टाइम जो ना वो हिलाना ज़रूरी है। हिलाने से ये ख़राब नहीं होगा और उसका मरकब मिक्स सही होता रहता है। उसके बाद ये मौसम के लिहाज से जो फल मिलते हैं, जिस तरह के स्ट्रॉबेरी है, और स्ट्रॉबेरी के वो दाने आपने लेने हैं वो जो सही पक्के होते हैं, और उनका भी ऐसे ही पानी डाल के वो इसके अंदर जो है ना वो शामिल करते रहना है। और उसके बाद ये फालसे का मौसम आता है, क्योंकि हमने वो चीज़ें डालनी है जो जिगर के लिए बेहतरीन काम करें और जिनके साथ वो मैदे में न भूख भी ज़्यादा लगे, मैदा भी अच्छा काम करे और जिगर को भी बेहतरीन इसलाह करे और ताकत भी दे। और उसके बाद आपने वो फालसे का जो पानी निकालना है, वो पानी फालसे का निकाल के वो इसके अंदर शामिल करना है। फालसे के अलावा आपने फालसे के अलावा आपने वो बाद में अनार लेना है। अनार का मौसम आ जाता है, कंधारी अनार, सुरख अनार जो होता है, कंधारी अनार, वो भी वही अनार लेना है जो सही तरीके से पका हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पका हो, आम रूटीन से ज़्यादा पका हो, वो लेना है। उसका पानी निकाल के फिर वो इसके अंदर शामिल करना है और इसको वैसे ही रूटीन के साथ हिलाते रहना है 3 टाइम। उसके बाद आपने ये मौसम आ जाएगा आगे तरबूज का। तरबूज भी आपने वही लेना है जो ज़्यादा पका हो, और तरबूज का भी पानी ऐसे ही निकाल के वो इसके अंदर शामिल करना है। शामिल करने के बाद ऐसे ही हिलाते रहना है जैसे पहले हिलाते थे। उसके बाद आपने वो मौसम आ जाएगा मौसमी का, और मौसमी का भी पानी ऐसे ही पानी निकालना है। और पानी जिस चीज़ का भी आप निकालेंगे वो कपड़े से पुन के पानी इसके अंदर डालना होगा। ये भी बात आपने याद रखनी है कि उसके साथ फिर वो कोई ज़र्रे नहीं अंदर जाते इसके, क्योंकि कोई भी काम करेंगे ना वो सफाई के साथ ज़्यादा करना होगा। और मौसमी के बाद आपका मौसम फिर आपके साथ ही मिलेगा वो किन्नों का। तो ऐसे ही किन्नों का भी पानी इसके अंदर डालना है और डाल के इसको ऐसे हिलाते रहना है। किन्नों के बाद आपने अनानास का पानी डालना है इसके अंदर। अनानास का पानी डालना है और वो भी पानी ऐसे ही उसके अंदर जो उसका गुदा निकाल के निचोड़ेंगे तो पानी निकल आएगा। अनानास के अलावा फिर आपने नारियल का पानी डालना है। नारियल के वो जो फल होता है, वो फल के अंदर जो कच्चा नारियल लेके उसका जो पानी होता है वो भी पानी इसके अंदर डालना है। और ये कुछ वक्फे के साथ ये ऐसे ऐसे काम करना है, जबकि जैसा कि पहले वाला पानी खुश्क हो जाएगा फिर आगे वाला पानी डालना है। आगे वाले फल का जो पानी फिर बाद में डालना है, जबकि पहले वाला पानी कुछ खुश्क हो जाए। तो भाइयों,
इस पे काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, ये इतना आसान भी नहीं होता। ये मेरे पास कम अज़ कम कोई 25 साल से ये मेरे पास है, जिसके अंदर मैं ऐसे डालता रहता हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है, जिस वक्त ये खुश्क होता है, तो उसके अंदर से ये निकाल लेता हूँ। ये इसी के अंदर से निकाला हुआ है, ये बनाया हुआ है। वैसे तो इसकी पहले मैंने वीडियो बना के रखी थी, तो काफ़ी दोस्तों की फरमाइश आई है कि हमें बनाने का तरीका बताएं। ये दोस्तों, ये यही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें सफाई का ख्याल रखना है, और इसमें ये जो चीज़ें आप लेंगे अच्छी हों, बेहतर हों, सुथरी होंगी, तो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो खाने में भी अच्छा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी अच्छा फल अच्छा लगे ना, जिसका पानी तसीर के लिहाज से बेहतर है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर हाँ, जम्मू का मौसम आता है तो जम्मू का भी पानी इसके अंदर डालना ज़रूरी है, वो भी डालना है। जम्मू का फल लेके ना, वो भी जो ज़्यादा पके होते हैं, वो उसको आप हाथ से थोड़ा सा मलेंगे, हाथ पहले धो लेने हैं, हाथ से मल के कपड़े में पुनेंगे तो उसका पानी भी निकल आएगा, वो पानी इसके अंदर डालना है। तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ बनेगी ना, वो क्या पंजाबी में कहते हैं, लोहा तोड़, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और ये बग़ैर आग के है, इसको हम समरी फौलाद भी बोलते हैं, फलों वाला फौलाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों भाइयों, इसका वाकई बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी है और बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और ये कदीम अरसे से, कदीम ज़माने से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये इस्तेमाल की जाती है, और इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। तो आपको वीडियो के एंड पे आपको सब कुछ वो बताएंगे, क्या नाम है इसकी, सारी जो है ना जड़ी बूटियों जो मैंने नाम लिए हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको बता देंगे, दिखा देंगे, और उनके नाम भी लिख के मैं एंड पे सेंड कर दूँगा। दोस्तों, उम्मीद है कि तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी, और इनू शेयर भी करो, सबसक्राइब भी लाजमी करो, और लाइक भी करो, और दोस्तों वास्ते दुआ भी करो, और मेरे वास्ते भी दुआ करो। अल्लाह ताला तुहाडे ते भी रहमत करे, तो अल्लाह ताला तुहाडे ते भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। या देख रहे हो तुसीं अंदर जो पानी इनू हिला रहे हैं। ठीक है, इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो नाल फिर मिलांगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।